हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, आप जिस भी टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं। हम अभी तक वेव के 10 पीवाईक्यू कर चुके थे। आज हम आगे से पीवाईक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी क्लास कुछ दिनों से मतलब 2-3 दिन मिस हो चुकी है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थोड़ा सा हेल्थ इशू होने के कारण मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ ए गैस occupies 22.4 लीटर एट NTP. The specific heat capacity of the gas at constant volume if is 5 joule per Kelvin per mole. If the speed of the sound in this gas at NTP is 952 meter per second, then the heat capacity at constant pressure is. देखिए, आपको पता होगा कि एक मिनट कि वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट गामा RT बाय M, ठीक है। तो यहां से क्या क्या दे रखा है पहले वो देखिए। इसने पहले देखिए पूछा क्या है, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि CP पूछा है। और दे क्या रखा है, ये दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है और मोलिकुलर मास दे रखा है, और द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि CV दे रखी है। देखिए CV दे रखी है और यहां से हम गामा निकाल सकते हैं। और आपको पता होगा कि CP बाई CV होता है, वो होता है गामा। तो अगर हम गामा निकाल लें, CV हमें दे रखा है तो CP मिल जाएगा, जो कि होगा क्या अपना CV इंटू गामा, ठीक है। तो CV हमारे पास है, गामा निकालते हैं। तो यहां से गामा क्या आएगा, देखिए V² M² डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। मतलब अंडर रूट इसका करेंगे V² M डिवाइडेड बाय RT। एक मिनट, अगले पेज पे देखते हैं इसका। V² डिवाइडेड बाय V² डिवाइडेड बाय, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, V² इंटू मोलिकुलर मास M इंटू M डिवाइडेड बाय RT। ये क्या आएगा अपना गामा आएगा, ठीक है। यहां से हमें जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, स्पीड हमें दे रखी है स्पीड ऑफ साउंड एट 952 इंटू 952 और मोलिकुलर मास दे रखा है 4 और ये होता है 8.3 इंटू टेम्परेचर NTP पे 273। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा जो गामा आता है वो आता है 1.6, ठीक है। गामा 1.6 आ गया और गामा 1.6 और CV कितना दे रखा है हमें, CV दे रखा है 5, यानी कि अप्रोक्स 16 5 80 80 8.0 यानी कि 8 जूल पर केल्विन पर मोल। समझ गए, ये कितना दे रखा है, CV दे रखा है कितना 5 और गामा आ गया 1.6। तो CP कितना आ गया, गामा इंटू CV यानी कि 1.6 इंटू 5 यानी कि 8.0 जूल पर केल्विन। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ए सोर्स ऑफ sound as emitting wave of frequency 100 Hz and observer are located at some distance from each other. The source is moving with the speed of 19.4 at an angle of 16 degree with the source observer line as shown in figure. अच्छा, फिगर नहीं दे रखी इसकी, सॉरी। द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट apparent, वैसे भी क्वेश्चन में बोल रखा है। देखिए सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9.5 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सोर्स ऑब्जर्वर लाइन। यहाँ पे सोर्स, ये ऑब्जर्वर, यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो कितनी, द सोर्स इज मूविंग विद द स्पीड VS कितनी देर की है 19.4 और कितनी डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो हम कौन से लेते हैं, ये लेते हैं VS और ये लेते हैं VO, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये इसका निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, VS cos 60 और यहाँ पे VS sin 60। sin 60 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो VS cos 60 ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा, जो हमारे काम का होगा VS cos 60। और ये V0 है, ऑब्जर्वर की स्पीड इज एट रेस्ट, तो ये 0 दे रखी है। तो अब हमें से पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर। देखिए आपको पता होगा कि V फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर क्या आती है, V माइनस V0 डिवाइडेड बाय V माइनस VS इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स।
तो यहाँ से V कितना है, 330 होगा। हाँ, V 330 माइनस ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और V माइनस 330 माइनस वी एस cos 60 19.4 इंटू cos 60 1/2 19.4 इंटू 1/2 इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स दे रखी है हमें 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गई 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कितना आएगा इसमें 103 हर्ट्ज, ये ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सॉल्व करके तो देख सकते हो मतलब, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप of length 20 centimeter is equal to second overtone of an open organ pipe open at both ends. The length of organ pipe open at both ends. देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की क्या होती है, V/4L, ये हमें पता होता है सबको, एंड इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप, सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक्स ओपन ऑर्गन पाइप का क्या होता है, 3V/2L। इन दोनों को बराबर करना है, V से V कैंसल, एंड इसकी 2 से 2 यानी कि 2 इंटू इसकी लेंथ कितनी देर की है, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ देर की है 20 इज इक्वल टू 3/L पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप जो कि होती है V/4L, और यहाँ से ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स। एक मिनट, कहाँ गलती हुई है, कैसे तो हमने सेकेंड ओवरटोन लिख दिया, इसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड की लिख ली। यहाँ से 2 इंटू 20 इंटू 3, हाँ इंटू 3 यार रह गया ना, इज इक्वल टू L, यानी कि 23 60 62 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। वैसे इजी था, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन में हो गया, लेकिन इजी है। क्या पूछा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की V/4L होती है, और जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी सेकंड ओवरटोन यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स है वो होती है 3V/2L, और इनको जब इक्वेट करते हैं तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ N1 N2 and N3 are the fundamental frequency of 3 segment into which a string is divided, then the original fundamental frequency N of the string is given by। देखिए आपको पता होगा कि जो स्ट्रिंग होता है या कोई वायर होता है वो अगर क्लोज एट बोथ हैंड होता है तो उसका फॉर्मूला होता है जो फ्रीक्वेंसी 1/2L √T/ν, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से T टेंशन कांस्टेंट, म्यू मास पर यूनिट लेंथ ये भी कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी 1/लेंथ के हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फ्रीक्वेंसी। और तो फिर हमें से पूछ क्या रखा है, देखिए 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे ये एक वायर है, इसको L1 L2 L3, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। एक मिनट अगले पेज पे देख लेते हैं। L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, और L क्या होता है, 1/n फ्रीक्वेंसी है ये, 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3, बस यही आएगा। और तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं दे रखे ना, हाँ तो यही वाला आएगा। चलिए चलते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/लेंथ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो लेंथ ये है तो फ्रीक्वेंसी 1/लेंथ, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ इतनी हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो। देखिए पहले दे रखे क्या रखा है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल वो क्या होती है, V/4L। तो सबसे पहले इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालिए, 340 इंटू 4 इंटू 85 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 मीटर। अब देखिए 85 फोर्जा ये 340 ही आता है, तो यहाँ पे जो पहली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है, और आपको पता होगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो ओड हार्मोनिक्स है वो होते हैं, तो पहली अगर 100 है तो अगली 300 होगी। अगले पेज पे देखते हैं, पहली 100, अगली 300, फिर अगली 500, फिर 700, फिर 900, फिर 1100 और फिर 1300। तो देखिए यहाँ पे आपको 1250 से कम वाली पूछ रखी है, तो ये तो नहीं हो सकती, तो कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, देखिए बिलो 1250, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 सेज ए स्पीडिंग मोटरसाइकिल सीज ट्रैफिक जाम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोज डाउन टू 360, ये क्या लिख गया, किलोमीटर पर आवर होना था, सॉरी। He find that the traffic had eased and a car moving ahead of him at 18 km per hour is honking at a frequency of 1392 Hz. If the frequency of sound is 343 meter per second, the frequency of honk is heard. आपको पता है, मेरे को पता है, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो। देखिए एक मोटरसाइकिलिस्ट है, इसके आगे बहुत सारे ट्रैफिक जाम है, और जो उसने अपनी स्पीड कर ली 360, इसको जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इंटू 5/100 यानी कि 10 आ गया। ठीक है, तो 10 मान लो आप इसको। ठीक है, ऐसे ही 18 वाले को जब सॉल्व करेंगे, देखिए उसके बाद है ही फाइंड दैट ए कार मूविंग अहेड ऑफ हिम, ये कार है और इसकी जो है वो 18 यानी कि 5/18 करेंगे तो 18 से 18 कैंसल। इज लुकिंग एट ए फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये हो गया सोर्स, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देर की, 1392 एंड स्पीड ऑफ द साउंड इज 343। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है कि यहाँ पे सोर्स होता है और आगे ऑब्जर्वर होता है। इसमें क्या है, इसमें आगे ऑब्जर्वर है, सोर्स है, और पीछे ऑब्जर्वर, ये ऐसे है। तो इनके साइंस अपोजिट कर देंगे तो हमारा जो हम मतलब हम अज्यूम करते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो साइन अपोजिट करने, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज v माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस इंटू एफ एस। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। एफ नोट 343 माइनस प्लस वी नोट वेलोसिटी, ये कितना था 10, और 343 प्लस सोर्स कितना था 5। इसको जब आप सोल्व करेंगे इनटू फ्रीक्वेंसी, इसकी कितनी देर की हमें 1392, इसको जब आप सोल्व करके देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा 14 12 ये आ रहा था शायद, हाँ ऑप्शन नंबर 3 है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। बस कुछ नहीं, इजी था। बस जो दे रखा है वो देखिए। पहली बात तो इसने हमसे फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्जर्वर की पूछता है क्वेश्चन में, आपको पता होगा, और इसने फ्रीक्वेंसी होंग हैज हियर बाय द उसकी मोटरसाइकिलिस्ट की पूछी है, जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसकी, और कार वाला है वो ऑब्जर्वर है, यहाँ सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो बस यही है। आई होप आपको समझ आएगा। साइंस अपोजिट कर देगा तो हमारे अजम्पशन के अनुसार हम आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ एन ओपन एट बोथ एंड पाइप देन द फॉलोइंग। अच्छा, ओपन ऑर्गन पाइप है ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गई, यहाँ पे जो λ/4 एंड λ/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें पूछा क्या है, देखिए ऑल हार्मोनिक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड। हाँ, ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड। हाँ देखिए, प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है, प्रेशर मैक्सिमम किस पे होता है, नोड पे, और कम किस पे होता है, एंटी नोड पे। तो एंटी नोड है यहाँ पे, तो बोथ एंड्स पे, तो फिर यहाँ तो प्रेशर कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी कट गया। ओपन विल बी एंटी नोड, ओपन, हाँ ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया। ठीक है, ओड हार्मोनिक्स ऑफ दी विल बी जनरेटेड। हाँ, ओड तो जनरेट बहुत सारे इसको ऑप्शन में लगा के आते हैं, क्योंकि देख रखे हैं कि ओड हार्मोनिक्स तो क्लोज में होते हैं। यार ओपन में भी तो होते हैं, चलो मान लिया क्लोज में होते हैं, लेकिन ओपन में भी तो होते हैं। जैसे आपको पता होगा 3v/12 होता है, 5v/12 होता है, माना कि 2v/12 भी होता है, 4v/12 भी होता है, लेकिन ओड वाले भी तो होते हैं ना, बस ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना गलत होगा, प्रेशर चेंज है वो मिनिमम होगा बोथ एंड्स पे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ही है ना ये, हमने कौन सा, हाँ 7। ठीक है, ए वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग ए डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन एश ऑन 1 मीटर एंड लैम्डा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2 पाई हर्ट्ज। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई एफ। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, 1/2 पाई। तो यानी कि 1, फ्रीक्वेंसी तो 1 आएगा, यानी कि 1t एंड के एक्स होता है। वेव की इक्वेशन यही होता है, a sin
के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो के एक्स, तो के क्या होता है 2 पाई/λ, 2 पाई/λ के होता है। और यहाँ पे वेवलेंथ 2 पाई दे रखी है, 2 पाई, तो ये कितना आ गया 1, के कितना आ गया 1, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि वेव की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये कौन सी डायरेक्शन में पहले देखिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता साइन। बस ए साइन, ए कितना एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 1 मीटर, एम्पलीट्यूड 1 मीटर इंटू 1 आ गया, चलो 1 साइन ओमेगा कितना आ गया 1 टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है ना, तो एक मिनट क्या कर दिया यार मैंने, के एक्स माइनस ओमेगा टी 1x माइनस 1t, बस यही आएगा, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में ये होगा वही अपना सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद a source of known frequency 250 hertz. The second harmonics of the source of known unknown frequency give 5 beats per second when sounded it with the source of frequency 513 hertz. The unknown frequency, देखिए क्या पूछ रखा है, आपको पता होगा बीट्स पर सेकंड क्या होते हैं, बीट्स क्या होते हैं F1 माइनस F2, दो फ्रीक्वेंसी है, उनके डिफरेंस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ये कितनी है 4 और एक देर की हमें 250, तो ऑफकोर्स अगली या तो इसमें से कम होगी F, या तो इसमें से 4 कम होगी या इसमें से 4 ज्यादा होगी, तो ऑप्शन 254 होगा या 246 होगा। तो अपना जो 240 कट गया 260 कट गया। अब देखिए अगले में क्या है, सेकंड हार्मोनिक्स ऑफ द सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी गिव 5 बीट्स पर सेकंड। देखिए यहीं पे देखते हैं, सेकंड है एफ माइनस उसका जो है वो 513 हर्ट्ज है एक का, और उसकी जो है वो 5 बीट पर सेकंड दे रखा है। तो देखिए इनका डबल करके देखिए दोनों का 254, इसका डबल करते हैं पहले, इसका कितना आएगा 508, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें या तो ये कम हो सकता है, यानी कि या तो 508 हो सकता है और या 518 हो सकता है, 518। तो ये कौन सा, देखिए 508 हो सकता है, 518 हो सकता है, तो 508 वाला ही सही ऑप्शन होगा, यानी कि 254 वाला ही सही होगा, क्योंकि 246 का दुगना करेंगे वो तो 6 2 मतलब 2 कुछ आएगा ऑप्शन में, तो ये तो कैंसिल हो गया। और इसमें से एक 518 भी आ रहा है, एक 508 भी आ रहा है, तो ये 508 244 पे होगा, तो यही अपना ऑप्शन सही होगा। मतलब मेरे को लगता है ये आपको समझ नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी भी था और थोड़ा सा वो था, अगले पेज पे कर लेंगे कोई ना। पहली फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 250 और इसकी 4 बीट पर सेकंड, अगली फ्रीक्वेंसी हमें 513 दे रखी है 5 बीट पर सेकंड। देखिए दोनों में से मैंने बता दिया, इसमें से या तो आ सकता है 254 या आ सकता है 240, ये इन दोनों में से एक हमसे पूछ रखा है। अब देखिए यहां से क्या क्या आ सकता है, या तो आ सकता है 513 और 5 18, या आ सकता है 508, 13 में से 5 जाए 8। अब देखिए दुगनी, और ये सेकंड हार्मोनिक्स है तो इन दोनों की दुगनी होगी, इसकी दुगनी कितनी होती है 554 की दुगनी 254 508 होगी, और इसकी कुछ 2 कुछ आएगी, देखो 6 2 12 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो 2 आ रहा है, तो 508 वाली होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 508 आ भी रहा है, तो 254 अपना सही आंसर होगा। आप इसको रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा, इजी है बिल्कुल ही। और बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आए हुए हैं, आगे हम करेंगे तो देखेंगे बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो आप इसे एक बार में ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए सोनोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। What would be the position of two bridges below the wire so that the 3 segments of the wire have their fundamental frequency of the ratio? देखिए फ्रीक्वेंसी मैंने बताया है, कोई भी सोनोमीटर वायर हो या कोई भी स्ट्रिंग हो, वो ओपन क्लोज्ड एट बोथ एंड हो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट टी बाई म्यू होती है। यहाँ पे भी टेंशन कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 लेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है अगले पेज पे 1:3:5 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 1:3 एक मिनट 3:5 दे रखी है, तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी 1/1:1/3
रेशियो 1/5। इसको जब करेंगे तो 15 एलसीएम आएगा, तो लेंथ कितनी आएगी 15 रेशियो 1/3 इंटू 15 5 इंटू 1/5 इंटू 15 3। ठीक है, ये आ गया। इसकी कितनी आ गई इन दोनों x x x, यानी कि 5 और 3 8 और 5 13, यानी कि 23x है वो इक्वल आएगा किसके, कितनी लेंथ दे रखी थी हमें क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू आ गई 100/23। तो यहां से पहली कितनी है 1500, तो 1500 x कितना है 100/23, 1500/23। दूसरी, एक मिनट एक पेज ऐड और कर लेते हैं। हाँ, पहली आ गई 1500, 15 इंटू 100/23। दूसरी आ गई कितनी 505 इंटू 100/23। तीसरी आ गई 3 इंटू 100/23। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। इसने पूछा है द पोजीशन ऑफ द टू ब्रिजेस। देखिए इसने ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये एक अपना स्ट्रिंग हो गया, सोनोमीटर वायर हो गया, यहाँ पे दो क्या है ये ब्रिजेस लगा रखे हैं दो। तो ये जो लेंथ है वो L हो गई L1, ये L2, ये L3। और पोजीशन ऑफ द ब्रिजेस यहाँ से पहली तो ये होगी L1, दूसरी क्या होगी L1 तो होगी और L2 ये हो गया यहाँ से पूछ रखा है ना, तो एक तो ये होगी और एक ये होगी। ठीक है, तो पहली कौन सी थी L1 जो कि थी कितनी L1 कितनी थी 1500/23 और दूसरी कितनी आई है 500/23। लेकिन हमें L1 प्लस L2 दोनों का ऐड करेंगे तब सेकंड ब्रिज आएगा जो कि आएगा 1500 और 500 2000/23। तो एक 1500/23, दूसरा 2000/23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अपना सही दे रखा है। आई होप आपको समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन अच्छे से। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।